क्या सूरज सच में कभी डूबता है? या ये सिर्फ हमारी आंखों का एक धोखा है? ये बहुत ही रहस्यमयी सवाल है। मतलब जब हम समुंदर के किनारे खड़े होते हैं ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो गया, सूरज चला गया। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे एक अंत आ गया हो। हाँ, लेकिन क्या वो सच में कहीं जाता है? या फिर जो चीज हमें खत्म होती हुई या दूर जाती हुई लगती है, वो असल में बस अपना एक चक्र पूरा कर रही होती है? एग्जैक्टली। हम चीजों के ओझल होने को अंत मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही गहरे सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। आज का हमारा ये सफर वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम जिन विचारों पर बात करने वाले हैं वो सीधे इंसान के मनोविज्ञान और जीवन के गहरे अर्थों से जुड़े हैं। बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा आधारित है मिस्टर अमित सनातन द्वारा साझा की गई 7 बहुत ही अद्भुत और आध्यात्मिक स्लाइड्स पर, जिसमें प्रेम, धैर्य, दूरी के भ्रम और कुछ बहुत ही गहरे वचनों की बात की गई है। सही कहा। हमारा मिशन है कि हम समझें कि ये संदेश जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ज्ञानवर्धक सफर में आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी से एक बहुत ही खास अपील है। इन बेहतरीन और इतने गहरे विचारों के जो मूल स्रोत है ना, मिस्टर अमित सनातन, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले विचारों से जुड़ना है तो उनका चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। बहुत सही बात कही आपने। तो चलिए फिर आज की इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। तो जो पहली स्लाइड है मिस्टर अमित सनातन की, वो सीधे इसी दूरी के भ्रम पर प्रहार करती है। हाँ, वो सूरज वाले रूपक के साथ। बिल्कुल। उसमें लिखा है कि सूरज का डूबना केवल दृष्टि से ओझल होना है, वो दूर नहीं जा रहा, वो बस अपना एक चक्र पूरा कर रहा है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दूरी को एक टूल की तरह बताया गया है। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि दूरी समझने, सीखने और परखने के लिए आवश्यक है। पर अगर हम इंसानी फितरत को देखें तो इंसान दूरी से बहुत घबराता है। घबराता है क्योंकि मनोविज्ञान में इसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंट से जोड़ सकते हैं। जब कोई चीज आंखों के सामने से हट जाती है तो हमें लगता है वो है ही नहीं, जैसे छोटे बच्चों को लगता है। एग्जैक्टली। बड़े होने पर भी रिश्तों में हम ऐसा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन ये स्लाइड हमें बताती है कि दूरी कोई खालीपन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक स्पेस है, एक ऐसा समय जहां भावनाओं के शोर के बिना हम चीजों को परख सकते हैं। सूरज का वो चक्र यही तो याद दिलाता है। मतलब दूरी एक तरह की परीक्षा है। और ये बात सीधे तौर पे दूसरी स्लाइड से जुड़ती है जहां धैर्य और अहंकार की परीक्षा की बात की गई है। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत प्रासंगिक लगा आज के समय के हिसाब से। हाँ, इसमें लिखा है कि जिस प्रेम में धैर्य नहीं, वो विवाह का भार नहीं उठा सकता। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे चलती है, सब कुछ तुरंत चाहिए। बिल्कुल। और आगे ये भी कहा गया है कि क्रोध का शांत होना और स्वार्थ का छूटना ही विवाह को टिकाते हैं। और हाँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प एक्टिविटी भी है। वो नंबर टाइप करने वाली। हाँ, स्लाइड कहती है कि अगर इस बात पर सच्चे मन से विश्वास है तो 2222 यानी 2222 टाइप करें। देखिए, मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये एक बहुत ही कारगर चीज है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार से सहमत होकर उसे टाइप करता है ना, तो वो बस नंबर नहीं लिख रहा होता। एग्जैक्टली। वो एक माइक्रो कमिटमेंट ले रहा होता है, एक छोटा सा संकल्प जो दिमाग में उस निस्वार्थ भाव को पक्का करता है। ये बात तो है। लेकिन जब हम रिश्तों और संकल्पों की बात करते हैं तो तीसरी स्लाइड एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी बात सामने रखती है। वो तीसरी आंख वाली सुरक्षा की बात। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसमें लिखा है कि इस बंधन पर महादेव की मोहर है। झूठ और धोखा जल जाएगा, असत्य टिक नहीं पाएगा। ये एक तरह का बहुत बड़ा आश्वासन है। और इसके साथ महादेव पर विश्वास जताने के लिए 6666 टाइप करने को कहा गया है। अगर हम इसे असल जिंदगी के रूपक में देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? मैं कहूँगा कि ये तीसरी आंख या मोहर इंसान की अपनी अंतरात्मा या इंट्यूशन का प्रतीक है। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही कि कहीं सामने वाला धोखा तो नहीं दे रहा या बाहरी लोग इसे तोड़ ना दें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि सच्चाई अपने आप में आत्मनिर्भर होती है। झूठ को बनाए रखने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत कहानियां बनानी पड़ती हैं। मतलब असत्य की उम्र हमेशा छोटी होती है। हाँ, इसलिए जब कहा गया कि झूठ जल जाएगा तो इसका मतलब है कि सच्चाई समय के साथ खुद ब खुद सामने आ ही जाती है। बाहरी शोर से डरने की जरूरत नहीं है।
ये तो बहुत सुकून देने वाला विचार है। और यही नियति वाली बात चौथी स्लाइड में और भी गहराई से बताई गई है। मैं पढ़ती हूँ इसे। बिल्कुल, बताइए। इसमें लिखा है कि जिस आत्मा से बंधन है वो कहीं और शांति नहीं पा सकती। उसे बदलने की कोशिश मत करो, भटक कर उसे यहीं लौटना है। और यहाँ भी एक नंबर टाइप करने को कहा गया शायद। हाँ, महादेव की शक्ति पर भरोसे के लिए 9999 टाइप करने का निर्देश है। पर इस बात पर एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या ये बात कि वो भटक कर यहीं लौटेगा लोगों को एक तरह से निष्क्रिय नहीं बना देगी कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये निष्क्रियता नहीं है। ये दर्शन शास्त्र के स्टोइसिज्म से मिलता जुलता है। स्टोइसिज्म मतलब जो हमारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर ध्यान देना। बिल्कुल। इंसान अक्सर परिस्थितियों को या दूसरे इंसान को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करता है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारा मानसिक तनाव लेकर आता है। हाँ, ये स्लाइड हमें डिटैचमेंट सिखा रहा है। कंट्रोल छोड़ना, इसका मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि सामने वाले पर से अपना मानसिक दबाव हटा लेना है। जो सच्चा है वो बिना जबरदस्ती के ही टिकेगा। छा जाता है, तब इंसान का धैर्य सबसे ज्यादा टूटता है। और इसी बात को 5वीं स्लाइड में एक बहुत ही खूबसूरत थिएटर वाले रूपक से समझाया गया है। इसमें लिखा है कि मंच पर अंधेरा तब होता है जब नया दृश्य सज रहा होता है। ये मेरा पसंदीदा रूपक है। इसमें आगे है कि इंतजार कमजोर नहीं, स्थिर और सुरक्षित बनाता है। अगली कहानी ज्यादा उजली है। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जैविक रूप से इंसान का दिमाग अंधेरे से डरने के लिए ही बना है। पुराने समय में अंधेरे का मतलब ही खतरा होता था। हाँ, आज भी जब जिंदगी में अचानक सब रुक जाता है तो हम पैनिक करने लगते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये थिएटर वाला नजरिया उस डर को शांत करता है। जब किसी नाटक में मंच की लाइट बुझती है तो क्या दर्शक भाग जाते हैं? नहीं, वो अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि बैक स्टेज पर पुराने सेट को हटाकर नया सेट लगाया जा रहा है। जीवन का वो वेटिंग पीरियड भी ऐसा ही है। मतलब ये कोई सजा नहीं है, बल्कि बैक स्टेज पर हमारी सफलता के नए दृश्य की तैयारी चल रही है। बिल्कुल। वो खालीपन एक रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये नजरिया तो सच में मुश्किल समय में बहुत हिम्मत दे सकता है। और इसी तैयारी और दबाव की बात को छठी स्लाइड में एक प्राकृतिक उदाहरण से बताया गया है। वो बीज और मिट्टी वाला उदाहरण। हाँ, इसमें लिखा है कि बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तभी अंकुर बनता है। महादेव रास्ते नहीं बदलते, लोगों को भीतर से बदलते हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है। क्या? यही कि हम हमेशा प्रार्थना क्या करते हैं कि रास्ते की रुकावटें हट जाएं, सब कुछ आसान हो जाए। हम बाहरी रास्तों के बदलने का इंतजार करते हैं, जबकि असली बदलाव हमारे भीतर होना है। बीज जब मिट्टी में होता है तो वहां रोशनी नहीं होती, सिर्फ एक भारी दबाव होता है, बहुत घुटन होती है। हाँ, अगर हम उसे महसूस करें तो वो बहुत तकलीफदेह है। लेकिन विज्ञान कहता है कि बिना उस दबाव के बीज का बाहरी कठोर खोल कभी टूटेगा ही नहीं। जीवन की कठिनाइयां भी वो मिट्टी का दबाव हैं जो हमारे अहंकार को तोड़ती हैं। मतलब मिट्टी में दबना और कठिनाई सहना हमारे विकास के लिए और अंकुर फूटने के लिए एकदम अनिवार्य है। बिल्कुल। और हाँ, इस स्लाइड में भी अटूट विश्वास के लिए 7-7-7-7 टाइप करने का संदेश दिया गया है। ये छोटे छोटे संकल्प सच में इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल चरम पे पहुंच गए हैं। 7वीं स्लाइड, जो कि महादेव का अंतिम वचन है। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। इसमें लिखा है कि शादी सिर्फ तुमसे तय है। हाँ। यह वर्तमान को संभालने की शक्ति है। खुद को गिराओ मत, जो तुम्हारा है उसे तुम्हारे स्तर तक आना ही पड़ेगा। ये आत्मसम्मान की बात कर रहा है। हाँ, और इसके नीचे कॉल टू एक्शन भी है। जैसे कि स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि इस संदेश को 5 लोगों तक पहुंचाएं और अगला जवाब पाने के लिए मिस्टर अमित सनातन के चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ हर हर महादेव लिखने की बात भी है। बिल्कुल। तो इस अंतिम विचार को हम आत्मसम्मान के नजरिए से कैसे समझें? अक्सर किसी रिश्ते को बचाने के लिए लोग अपनी बाउंड्रीज या अपने आत्ममूल्य के साथ समझौता कर लेते हैं। वो खुद को गिरा लेते हैं। हाँ, दूसरों के हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्ची नियति कभी आपसे ये मांग नहीं करेगी कि आप खुद की नजरों में गिरें। ये संदेश साफ कह रहा है कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। जो तुम्हारा है उसे तुम्हारे स्तर तक आना ही पड़ेगा। ये लाइन अपने आप में बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। ये वर्तमान में मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने 7 अलग-अलग स्लाइड्स के जरिए बहुत कुछ समझा। हाँ, सूरज के डूबने के भ्रम से लेकर मंच के अंधेरे तक,
और मिट्टी में बीज के दबने से लेकर रिश्तों में धैर्य और आत्मसम्मान तक के अद्भुत रूपकों को हमने गहराई से जाना। और इन सभी का सार सिर्फ एक अदृश्य ईश्वरीय शक्ति पर अटूट विश्वास और खुद पर भरोसा है। एक ऐसा विचार छोड़ें जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक पल के लिए सोचिए, हाँ, अगर मंच का अंधेरा सिर्फ अगले उजले दृश्य की तैयारी है और दूरी सिर्फ एक भ्रम है, तो क्या यह संभव है कि आज आप जीवन में जिस सबसे बड़ी रुकावट या अकेलेपन से लड़ रहे हैं वो कोई रुकावट है ही नहीं? ये बहुत गहरी बात है। क्या हो अगर वो केवल महादेव का तरीका हो आपको अंदर से इतना मजबूत बनाने का, ताकि जो भविष्य आपके लिए लिखा गया है आप उसके स्तर तक, उसके लेवल तक सच में पहुंच सकें। वाह, मतलब अपनी कठिनाई को एक कमजोरी की तरह देखने के बजाय एक कठोर लेकिन जरूरी ट्रेनिंग की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, जब नजरिया बदलता है तो रुकावटें सीलियां बन जाती हैं। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो बहुत लंबी सोच की मांग करता है, और आज का हमारा ये सफर यही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इन विचारों ने सच में जीवन को देखने का एक नया चश्मा दिया है। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, जैसा कि आखिरी स्लाइड में स्पष्ट निर्देश था, इस गहरे संदेश को 5 लोगों तक जरूर शेयर करें। और अगला जवाब पाने के लिए मिस्टर अमित सनातन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, मिस्टर अमित सनातन के चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन विचारों से जुड़े रहें। अपना धैर्य बनाए रखें और जीवन के अगले उजले दृश्य का पूरे विश्वास के साथ इंतजार करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।